राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे चौकोर मुखाकृति वाले जातकों के विषय में। रहस्यपूर्ण बातों को हम जानेंगे, कैसा इनका व्यवहार रहता है और किन ग्रहों का इनके ऊपर विशेष प्रभाव कहा गया है, कौन सा तत्व इनके अंदर विद्यमान रहता है। क्योंकि 5 तत्व कहे गए हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। इस प्रकार से 5 तत्व हैं। तो इनमें से किस तत्व की अधिकता चौकोर मुखाकृति वाले व्यक्तियों के अंदर होती है, जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रात्रि 8 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र ज्येष्ठा शाम को 6:24 तक रहेगा। इसके पश्चात मूल नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग आयुष्मान, करण, गरज और वाणिज्य। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 1:30 तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:40 से आरंभ होकर 12:28 तक। शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक। शाम को शुभ समय 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक। तिथि के अनुसार आज ताड़ के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है, अति अनिवार्य है तो धनिया या तिल का आप सेवन करके जाएं, यात्रा मंगलमय रहेगी। चलिए अपने विषय को आरंभ करते हैं। तो जो विषय हम बताने जा रहे हैं वह स्त्री हो या पुरुष दोनों पर लागू होगा। यानी स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी का भी चौकोर मुखाकृति का फेस है यानी मुख है तो दोनों पर ही यह फलादेश लागू होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है कि अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व का इनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो हैं गतिशील होते हैं, यानी प्रत्येक कार्य को उत्साह से करने वाले। ऐसे व्यक्तियों का जो शरीर है थोड़े लंबे चौड़े होते हैं और इनके जो हाथ हैं या पैर हैं उनकी अंगुलियां लंबी होती यानी हड्डियां लंबी होती। और जो ठुड्डी का इनका भाग है यानी और नेत्र के ऊपर का जो भाग है दोनों ही उभरे हुए होते हैं यानी विशेष आकर्षक रूप में अधिक भाग में होते हैं। यानी देखने पर बड़े ही उत्तम और सुव्यवस्थित तरीके से लगते हैं। ऐसे लोगों के स्वास्थ्य के विषय में कहा जाए तो स्वास्थ्य इनका सामान्य रहता है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार में कुशल होते हैं। किस प्रकार से किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। यानी व्यावहारिक यह व्यक्ति कहे जा सकते हैं। उद्योगशील यानी परिश्रमी भी इन व्यक्तियों को कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में जो भी ये कार्य करते हैं बड़े प्रेम और मन लगन के साथ ये करते हैं। संचय की प्रवृत्ति इनके अंदर कही गई है। यानी कोई भी चीज़ है ये संचय बहुत करते हैं, चाहे धन को लेकर हो, पुस्तकों का संचय हो या किसी भी कला का संचय हो। तो संचय यानी एकत्र करने की इनके अंदर प्रवृत्ति कही जाती है, देखी जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं सिद्धांतों पर चलने वाले, यानी इनके अपने कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों पर यह चलते हैं। नियमों के आधार पर यदि आप उन्हें नियमों से अलग कुछ कहेंगे इनसे करने के लिए, कभी नहीं करेंगे। ऐसे लोग भौतिक साधनों से भी संपन्न कहे जाते हैं। सुख और समृद्धि से ये जीवन अपना बिताने वाले होते हैं। यानी इनके जीवन में देर सवेर ही सही लेकिन सुख और समृद्धि अवश्य आती है। यानी जो भी आनंद है, भौतिक साधनों का आनंद, भूमि, भवन, वाहन, पैसा, तो एक ना एक दिन जीवन में इनका समय ऐसा आता है कि सब कुछ इनके पास होता है। ये दृढ़ विचारों के धनी होते हैं। यानी इनके जो विचार हैं आप उनको आसानी से बदल नहीं सकते हैं। अगर आपने इनसे कुछ कहा है तो पहले उन कार्यों पर यह विचार करते हैं, सोचते हैं कि आपने जो कहा है वह सही है इनके लिए या नहीं। उसके पश्चात ही यह कार्य को करते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं बड़े ही दूरदर्शी कहे जाते हैं। लेकिन अगर सात्विक सत्संगति में ये रहते हैं तो निरंतर इनकी प्रगति उन्नति होती रहती है। इस तत्व की जो स्त्रियां हैं स्थूलकाय यानी थोड़ा मोटापा उन्हें अधिक हो जाता है।
और ये व्यवहार कुशल, कर्मठ और संचयशील प्रवृत्ति इनकी कही जाती है। यानी व्यवहार में कुशल भी होते हैं, कर्मठ भी होते हैं, संचय की शक्ति इनके अंदर अधिक कही जाती है। ऐसे जो पुरुष हैं या स्त्री, उनके ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव सबसे अधिक कहा जाता है। यानी बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध यानी भगवान गणेश जी से जुड़ा हुआ। बुध विवेक का ग्रह है। बुध सौम्य ग्रह है। यानी बुध का अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम अवलोकन करें तो बुध का जो स्वभाव है एकदम सुकुमार अवस्था बुध की कही गई है। सुकुमार, तो ऐसे ही बुध से संबंधित जो जातक है यानी पृथ्वी तत्व के चौकोर मुखाकृति वाले जो स्त्री हैं या पुरुष, उनके अंदर बुध ग्रह का प्रभाव अधिक कहा गया है। तो यदि यह अपने ग्रह को सबल रखते हैं, यानी उस ग्रह से संबंधित जो देवता हैं उनका पूजन करते हैं, तो जीवन में इन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे ही आगे वाले वीडियो में हम जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक आप करें, और कोई प्रश्न आदि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसे पूछ सकते हैं। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।